बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं उज़्बेकिस्तान की, और आज मैं आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में उन तमाम बातों से आगाह करूंगा जिनके बारे में आप शायद पहले ना जानते हों। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानब। दीगर हमसाया ममालिक की तरह बहुत कदीम है। इस्लाम की इस दुनिया में आमद से पहले ये सल्तनत फारसिया का हिस्सा हुआ करता था। फिर इस्लाम की आमद के साथ भी खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद इस मुल्क के कुछ हिस्से इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए, और फिर आने वाले सालों में इस्लाम इस खित्ते में फैलने लगा। 11वीं सदी में चंगेज खान और उसकी फौजों ने उज़्बेकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख दिया और यहाँ मंगोल सल्तनत की बुनियाद रख दी। मंगोल सल्तनत के दौर में जिस हिस्से में ज्यादा खौफ था उसे बुखारा कहा जाता है। बुखारा में आज भी मंगोल सल्तनत की कुछ निशानियां नजर आती हैं। सल्तनत मंगोल के बाद एक बार फिर से वो दौर शुरू हुआ आमिर तैमूर की क़यादत में इस्लामी सल्तनत का। आमिर तैमूर ने अपनी जिंदगी में कुल 42 ममालिक को फतह किया। इसकी फतह के पंजे का एक राज ये भी था कि वो जंग में अपने दोनों हाथों से काम लेता था। इसके एक हाथ में अगर तलवार होती तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा होता था। तैमूर रियासत के बाद सल्तनत तकसीम होने लगी और वस्ती एशिया के बेशतर हिस्से 1510 ईस्वी में उज़्बेक लोगों ने फतह कर लिए, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी आता है। 1939 से लेकर 1741 ईस्वी तक उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्से ईरानी बादशाह नादिर शाह ने फतह कर लिए थे, मगर बहुत जल्द ये मकबूल इलाका उज़्बेक लोगों ने बहाल करवा लिया। 1985 से 1920 ईस्वी तक कायम होने वाली रियासत को अमाराते बुखारा कहा जाता है। 30 अप्रैल 1920 से रशिया के इत्तेहाद से कायम होने वाली सल्तनत को बुखारा अवामी जमहूरिया कहा जाता था। 1924 ईस्वी में इस सल्तनत का नाम बुखारा इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था, और 1991 तक सोवियत यूनियन के टूटने तक इस सल्तनत का यही नाम रहा। 1 सितंबर 1991 में रूस से आजादी का ऐलान कर दिया था। 8 सितंबर 1991 को आजादी दे दी गई, मगर अमली आजादी 25 दिसंबर 1991 में दी गई। इस आजादी के साथ ही मुल्क का नया नाम जमहूरिया उज़्बेकिस्तान रख दिया गया था, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को कबूल किया गया था। 8 सितंबर 1992 को उज़्बेकिस्तान का पहला आइन मुतारिफ करवाया गया था। आइन के बाद से आज तक उज़्बेकिस्तान को तोड़ने की कोशिश जारी रही है। उज़्बेकिस्तान के लोगों का मानना है कि मुल्क में बर्पा होने वाले इस फसाद के पीछे अमेरिका का हाथ है, मगर खुदा की ज़ात है जो इस इस्लामी मुल्क को बचाए हुए है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात की जाए तो 4,48,900 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क पूरी दुनिया में 56वें नंबर पर शुमार होता है। 30.3 करोड़ की आबादी के साथ ये मुल्क दुनिया भर में अपनी आबादी के लिहाज से 42वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की आबादी के 89% लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। 5% क्रिश्चियन और बाकी 16% दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते हैं। दोस्तों, 1970 ईस्वी के अदादो-शुमार के मुताबिक 1,03,000 यहूदी भी यहाँ बसा करते थे, मगर 1980 ईस्वी के बाद सभी इसराइल में मुंतकिल हो गए थे। उज़्बेकिस्तान की करेंसी के हवाले में अगर बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान की करेंसी को उज़्बेक सोइम कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 75.38 आ जाते हैं। उज़्बेकिस्तान की डोमेन का नाम .uz है और +998 उज़्बेकिस्तान का कॉलिंग कोड है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के वक्त में कोई फर्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में दिन के 12 बजे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी दिन के 12 ही बजे होंगे। उज़्बेकिस्तान एशिया के वस्त में दोहरा जमीन बंद मुल्क है। उसे दोहरा जमीन बंद मुल्क ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसके हमसाया मुल्क की भी सरहदें समंदर से ना लगती हों। दोस्तों, इसकी सरहदें मगरब और शुमाल मगरब में कजाकिस्तान, मशरक में ताजिकिस्तान और वियतनाम, और जनूब में अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। तुर्की जुबान से निकली हुई उज़्बेक जुबान उज़्बेकिस्तान की कौमी और सरकारी जुबान है। ये जुबान तुर्की बोलने वाले यूं समझते हैं जैसे उर्दू बोलने वाले हिंदी को समझ लेते हैं। उज़्बेकिस्तान के बाद रशिया जुबान को बहुत अहमियत हासिल है।
और बहुत से कागजात पर रशियन जुबान दर्ज होती है। यूं कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि रशिया उज़्बेकिस्तान की सरकारी जुबान के बाद दूसरी जुबान है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन दोनों के अलावा ताजिकिस्तान ताजिक बोलने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा पाई जाती है। ताशकंद मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस शहर को दारुल हुकूमत होने के अलावा उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। ये शहर अपने अंदर 25 लाख लोगों को समाये हुए है। मुल्क की आबादी का 63.8% उज़्बेक नस्ल से ताल्लुक रखता है, जबकि 4.8% ताजिकिस्तानी नस्ल और 2.5% काज़िक नस्ल से और 2.3% रशियन, जबकि बाकी 6.6% लोग दीगर नस्लों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क के खेलों की बात की जाए तो फुटबॉल उज़्बेकिस्तान का मशहूर खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, आइस हॉकी, साइकिलिंग और दीगर ओलंपिक्स के खेल बहुत शौक से खेले जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में तालीम की शरह 99.3% है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। एक साल में 80 टन सोना निकाला जाता है। तांबे के ज़खायर के हवाले से उज़्बेकिस्तान का नंबर 10 पर आता है। यूक्रेन के ज़खायर के हवाले से इस मुल्क का 12वां नंबर आता है, मगर यूक्रेन की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का नंबर 7 है। गैस की पैदावार के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया भर में 11वां नंबर है। इन सब के अलावा तेल भी उज़्बेकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। तवानाई के शोबे में चीन उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। ज़राअत भी उज़्बेकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इन सब चीजों की मौजूदगी में हमें ये सब बताती है कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान की नजरों में खटकता है। बुखारा, सहर और केनवा, ये 3 शहर उज़्बेकिस्तान से गुजरने वाले सिल्क रोड का हिस्सा बन रहे हैं, जो तफरीह के लिए बहुत पुरकशिश मुकाम है, जिनसे तफरीह का शौक रखने वाले लोग उज़्बेकिस्तान की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। उज़्बेकिस्तान में 5 और बेशतर कदीमी मुकामात हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से काफी लोग उज़्बेकिस्तान का रुख करते हैं। दोस्तों, काफी रिसर्च के बावजूद भी पिछले 2 सालों में आने वाले लोगों की तादाद मालूम न हो सकी, मगर 2013 में ये तादाद 3 लाख से ज्यादा थी। उज़्बेकिस्तान की ज्यादातर आबादी देहात में रहती है। उज़्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है, जो कि इस पैदावार के हवाले से इसका नंबर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान कुदरती लिहाज से माला माल है, मगर उज़्बेकिस्तान में सियासतदानों और चंद हजार लोगों के पास ही दौलत है और बाकी कौम गरीब है। उज़्बेकिस्तान के लोग कल्चर अपने रिवायती गानों की वजह से बहुत मशहूर हैं। औरतें घरों में कपड़े पर कढ़ाई करके इन्हें बेचकर अपनी आमदन में इजाफा करती हैं। इस कढ़ाई वाले कपड़ों पर आपको उज़्बेकिस्तान की सकाफत का गहरा रंग नजर आएगा। मुल्क भर में पानी की कमी पाई जाती है और दरिया भी आधे से ज्यादा सूख चुके हैं और बाज़ इलाकों में जमीनी पानी भी बहुत गहरा है, जिसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा अखराजात आते हैं। लोग सरमाए की कमी की वजह से पानी से महरूम होते नजर आते हैं, इसलिए ज़राअत का पेशा बहुत कम होते हुए नजर आता है। ज़राअत में बारिश का सबसे अहम किरदार है, जो काश्तकारों की उम्मीद को हरा कर देती है। चूँकि उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, इसी वजह से कानून भी बहुत सख्त है। जुआ खेलने, गुलाम बनाने और शराब नोशी पर सख्ती है। 20 साल से कम उम्र अफराद को सिगरेट नोशी जैसे अफाल पर भी पाबंदी आयद है और मुल्क में हम जिन्स परस्ती जैसे गंदे अमल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। किसी भी जुर्म साबित होने पर सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के अलावा हजूम और औरतों की फोटो लेने पर पाबंदी आयद है। उज़्बेकिस्तान में हाथ मिलाना सिर्फ उसी सूरत में जायज है जब सामने वाला भी कोई मर्द हो। औरतों के साथ हाथ मिलाना सख्त मना है, जबकि मर्द अपने रिश्तेदार औरतों के सर पर हाथ फेरते हैं। वैसे भी औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं आती, लेकिन उम्र रसीदा औरतें सड़कों पर नान और दीगर खाने की अशिया बेचती नजर आती हैं, जिनके इस अमल से इनके घर बार चलते हैं। अल-कुज़्मी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसने अरबी हिस्से और अल्जीरिया आबाद किया था। इस अजीम इंसान का ताल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से है। अल-कुज़्मी के अलावा दुनिया के 2 बड़ी शख्सियतों का ताल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से ही था, जिनका नाम बू अली सीना और अल ब्रूनी है। उज़्बेकिस्तान की औरतें
बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर वो दिखावा और नित नए फैशन बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो अपने खास किस्म के कपड़ों में मलबूस दिखाई देती हैं। उज़्बेकिस्तान में औसतन इंसानी उम्र 70 साल है। उज़्बेकिस्तान में सर्दियों का दौरा बहुत कम अरसे का होता है, बाकी सारा साल गर्मी का दौर रहता है। बहुत से दूसरे वसाइल होने के बावजूद भी लोग भेड़, बकरियां और दीगर जानवर शौक से पालते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी उज़्बेकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही अहम मालूमाती वीडियो जो हमने आज आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।